हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। पिछले मंडे को मैं शेयर की थी ब्लॉग, उसके बीच में मेरे देवर जी आए और चले भी गए। और जैसे कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो भी मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। इधर उधर कोई रिकॉर्ड कर दिया तो वो ब्लॉग हो जाता है, और कोई मेरे घर पर आए तो भी मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो यहाँ तो कोई और रिकॉर्ड करने वाले हैं नहीं, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी। लेकिन बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जैसे कि उसको निमोनिया का प्रॉब्लम है, दम फूलने का प्रॉब्लम जो है वो इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया था। हर बार तो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता था, बट इस बार 1 हफ़्ता से भी ज़्यादा रहा है, और दूसरा हफ़्ता में अभी तक इसका दवा चल ही रहा है। लंग्स में प्रॉब्लम हो गया है, फेफड़ा में कफ जम गया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ब्लड टेस्ट हुआ है, 1 इंजेक्शन है और बहुत सारा दवा चल रहा है, और क्या बोलते हैं ये एक्सरे वगैरह सब कुछ हुआ है, तो सब पता चला है। तो वही हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, तो देवर जी भी थे घर पे, तो वो भी चले गए साथ में। और इसके बाद जब ये सब हो गया तो बाबू नहीं जा रहा था, तो उसको प्रॉमिस करके गए थे कि चलेंगे वहाँ मॉल में और गाड़ी चलाएगा। दोनों भाई बहन गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। और जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो ये लोग गाड़ी चला रहा है, और मेरा मन किया कि क्यों ना मैं देवर जी को ड्रेस दिलवा दूँ, कपड़े दिलवा दूँ। तो मैं चली गई देखने कपड़े। और फिर उसके बाद उस टाइम मतलब इंटर की तब से लेकर के 1 से 1.5 घंटा लगा देखने में। हर जैसे कि सारे ब्रांड का होता है ना, तो सब में घुस-घुस कर देख रही थी। और जैसे कि होता है ना, कभी-कभी हमारा साइज़ नहीं सही से फिट बैठता है, या फिर कभी पसंद नहीं आता है, तो इस चक्कर में बहुत लेट हो गया उसी में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मीठी और कृष्णा गाड़ी पे घूम रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएँगे यहाँ से। थोड़ा-सा रिकॉर्ड मैं कर ही लेती हूँ जब भी आती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब बच्चों का भी अच्छा लगता है, लेकिन खुद का भी। यहाँ मॉल में थोड़ा अच्छा फ़ोटो वीडियो आता है लाइटिंग की वजह से। मतलब लाइट इतना ज़्यादा रहता है ना, तो फ़ोटो वीडियो एकदम अच्छा आता है। तो मैं थोड़ा-सा ले भी लेती हूँ, और साथ ही साथ यादगार भी रहेगा ना, छोटा-छोटा बच्चा है कैसे क्या कर रहा है, तो बड़ा होगा, तो इसीलिए तो मैं ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ, और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। तो किसी भी कहीं भी किसी भी ब्रांड में इनको ज़्यादा पसंद नहीं आया, फिर पैंटालून में पसंद आ गया, तो यहाँ से हमने ले लिया है इनके लिए ड्रेस। और अब हम लोग यहाँ से निकल भी रहे हैं। थोड़ा-सा यहाँ एस्केलेटर से भी ले लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की हूँ। यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे बारिश का मौसम है, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ जब से सावन स्टार्ट हुआ था उससे बारिश ही हो रही है। और ये 3 दिन का ब्लॉग है, तो मतलब थोड़ा-थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। देख ही सकते हो कि यहाँ ब्लॉगिंग के लिए रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही ले लिया है जो कि शॉर्ट्स में जा सकता है। ऐसे थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड कर ली हूँ मैं। तो ये मुंडन के बाद बाबू का फर्स्ट टाइम बाल कट रहा है, जो कि 1.25 महीने पे कट जाना चाहिए था, लेकिन इसका नहीं कटा है। बीच में 1-2 बार हस्बैंड ट्राई भी किए हैं, पर बाबू नहीं बैठा है, कुर्सी पे ही नहीं बैठा है, कैसे भी नहीं कटवाया। तो हम मतलब इस बार हम लोग साथ में गए थे कटवाने के लिए बाबू का बाल, क्योंकि सावन के बाद भादो आता है, और भादो महीना में मतलब कि बाल वाल इस तरह से नहीं कटाता है, जो मुंडन के बाद फर्स्ट टाइम कटाता है, तो अच्छे दिन पे कटाना था। तो मतलब अच्छे से सैलून में हम लोग ले गए थे। इतना ज़्यादा रोया कि वो काट भी नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि ऐसे में नहीं बच्चा कटवाएगा, छोड़ दीजिए, पहले इसको शांत करके लाइए। और फिर इसको शांत करके मना के हर तरह से मतलब जितना कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश किए, लेकिन ये नहीं माना। फिर वहाँ से हम लोग आने लगे। फिर सोचे कि कहीं न कहीं कैसे न कैसे कटवाना ही पड़ेगा। फिर एक सैलून दिखा, तो उसमें हम लोग गए, और फिर वो आदमी अच्छा था, वो समझ गया था कि बच्चे को ज़बरदस्ती भी काटना ही पड़ता है बाल। तो वो इतना प्यार से, इतना मना के उसे बात कर के एकदम हीरो बना दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा कर करके इसका बाल काटने लगा। तो फिर जब लगा दिया काटना स्टार्ट कर दिया, तो फिर ये ज़्यादा नहीं रो रहा था। उसके बाद इसको फ़ोन दिया गया, फिर ये फ़ोन देखने लगा, तब मैं जाकर थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर ली। वो जो टेंट्रम वगैरह जो मैं बता रही हूँ, वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, आपका बच्चा अगर कुछ कर रहा है, रो रहा है, इधर कर रहा है, तो आप रिकॉर्ड थोड़ी ना करोगे, पहले उसको सँभालोगे। तो उस टाइम रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाती हूँ, वो सब चीज़ मैं बता देती हूँ कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। मीठी अपना पुराना ब्लॉग देखती है तो बहुत खुश होती है। मुझे लगता है कृष्णा भी देखेगा तो बहुत खुश होगा, और ये सब बातें जानेगा कि वो कैसे क्या किया था। और जो भी मैं ब्लॉग में बताती हूँ 100% एकदम सही ही बताती हूँ, एक भी मिलावट नहीं रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ दिखावा नहीं करना है। मुझे अपना मेमोरी इकट्ठा करना है, कि ताकि मैं 10 साल बाद भी देखूँ तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सच पता चले, सच मतलब बात ये लगे। तो यहाँ पे अब आ गया राखी, रक्षाबंधन के दिन मैं दोनों को राखी बंधवा रही हूँ। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे मीठी और कृष्णा कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अभी बच्चे हैं, और कृष्णा का ये चौथा राखी है। एक राखी, पहला राखी जब ये जन्म लिया था
मई में, तो अगस्त में फर्स्ट राखी था जो कि 2.5-3 महीने का ही था, तो उस टाइम तो ऐसे निकल गया। फिर दूसरा राखी में भी बच्चा था, 1 साल 1.5 साल का था, और तीसरा राखी में हम लोग ट्रैवलिंग में थे तो वो भी अच्छा से नहीं मना था। तो ये चौथा राखी है जो कि इन दोनों का बहुत अच्छे से मना है। ये दोनों समझदार भी थोड़े हो गए हैं, जैसे जैसे मैं बता रही वैसे वैसे कर रहे हैं। और अभी छोटा है तो खुद से तो कुछ करेगा नहीं। मीठी को भी राखी बांधने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि पहला बार सीखी है, मतलब नॉट लगाना इसको अच्छे से नहीं आता था, तो ये इसका भी अभी नया नया है। तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे कर रहा है, ये देख सकते हैं। और मीठी कृष्णा के लिए रक्षाबंधन के लिए मैं ड्रेस मंगवाई थी। मीठी का दूसरा लहंगा था और कृष्णा का जो था वो धोती कुर्ता था, बट वो टाइम पे नहीं आ पाया। मतलब उसी दिन आए, रक्षाबंधन के दिन ही, लेकिन बाद में आया। 3 साढ़े 3 बजे आया था, जबकि रक्षाबंधन का मुहूर्त जो है वो 1:30 बजे तक ही था। तो मैं ये पहले वाला ड्रेस पहनाई हूँ जो कि नया ही था, और ये दोनों भी फर्स्ट क्राई का ही है। ये जो कृष्णा पहना हुआ है ये हम लोग मुंडन के दिन पहनाने वाले थे, जो कि मतलब मुंडन के दिन जो मुंडन होने के बाद पहनता है, तो यही पहनने वाला था, बट किसी कारणवश ये नहीं पहन पाया। और एक दूसरा हाफ था जो कि बाद में ऐसे ही नॉर्मल टाइम में पहनाने वाली थी, वो उस टाइम पहना दी। तो जो जिस टाइम लिखा रहता है वही होता है, तो ये कपड़ा रह गया था और नया ही था। और मीठी का जो लहंगा है ये मेरे मायके से आया था। मुंडन में मायके की तरफ से सबके लिए, घर भर में सबके लिए ड्रेस आता है, जिसमें मीठी के लिए ये आया था। और मीठी ये नहीं पहन पाई थी, जो हम लोग ख़रीदे थे वही पहनकर पूरा दिन रह गई, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं मिला कि इसका ड्रेस ज़्यादा मैं चेंज कर पाऊँ, तो ये नया ही रह गया। तो ये दोनों ड्रेस नया था, तो मैं सोची कि चलो रक्षाबंधन के दिन ही पहना देती हूँ। अब कौन सा मतलब ये है जो पहनेगी, फिर जैसे कोई भी छठ पूजा होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें हम लोग ख़रीद ही लेते हैं, तो ये फिर कभी ना कभी तो पहनना ही था, तो चलो अच्छा है। और मेरा मन था कि नया ही पहनाऊँ। मैं मतलब कि हमेशा ऐसा ही की हूँ कि नया ही पहनाई हूँ, और आगे भी हमेशा दोनों को नया ही पहनाऊँगी रक्षाबंधन के दिन, जितना हो पाएगा मेरे से। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तारीफ़ कर रहे थे घर के लोग कि मीठी का भी बहुत अच्छा लग रहा है, कृष्णा भी बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों प्यारे लग रहे हैं। और असली जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो छोटे में ही होता है। बड़ा में तो क्या होता है ना, सब लोग अपना अपना शादी हो जाता है, बहन की भी शादी हो जाती है, भाई का भी शादी हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे गेस्ट बन गए हैं, मेहमान हो गए हैं। बट ये जो छोटा वाला रहता है, ऐसा नहीं है कि सब भाई बहन में झगड़ा ही होता है, और ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता है, बट ये एकदम अच्छा रिश्ता होता है, प्योर रिश्ता होता है, एकदम अपनापन जो रहता है वो छोटा में ही ज़्यादा रहता है। छोटी है तो कोई चीज़ का डिमांड तो करती नहीं है कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए वो गिफ्ट चाहिए, तो ड्रेस तो मैं दिलवा ही देती हूँ। और रहा बात गिफ्ट का, तो गिफ्ट का भी बस ये खिलौना वगैरह इतना ज़्यादा कुछ चाहती नहीं है। चॉकलेट बहुत इसको पसंद है, बहुत खाती है, तो बहुत बड़ा बड़ा चॉकलेट ही लेकर के इसके पापा आ गए थे, और जो भी था वो चॉकलेट ही था। और जैसे कि भाई को देना चाहिए दक्षिणा के रूप में, बहन को कुछ ना कुछ देना ही चाहिए, पैसा ही देना चाहिए मान लो। तो पैसा 500 रुपया मैं ऐसे इसके हाथ से दिलवा दी थी, जिसका यूज मैं अपने लिए नहीं करूँगी, मीठी के लिए ही करूँगी। और मीठी के लिए क्या करूँगी, तो बस ड्रेस ही दे सकती हूँ। खाना पीना कपड़ा वैसे तो हर चीज़ जो है वो नीडेड है और हम लोगों को करना ही है, लेकिन फिर भी वो पैसा इसी पे खर्च हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब हो गया रक्षाबंधन का त्यौहार जो भी था। और रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा होता है, मतलब पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है, तो पूर्णिमा के दिन वैसे भी खीर बनाना चाहिए। तो खीर, पूरी, सब्जी, मतलब नॉर्मल सादा पूरी जो होता है, कचौड़ी, वो बनाई थी मैं। पनीर की सब्जी थी जो बहुत टेस्टी थी, खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मेरे हस्बैंड को खीर, मेरे हाथ का खीर खास करके बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, और सच में बहुत टेस्टी ही बनता है। मुझे भी नहीं पता था पहले कि मैं इतना अच्छा खीर बनाती हूँ। बहुत टेस्टी खीर बना था। तो ये खीर, पूरी, सब्जी बना था, और इस तरह से रहा हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार। बाकी तो बीच में बहुत कुछ हुआ है और थोड़ा थोड़ा मैंने सबको शेयर भी किया है। और ये 3 दिन का ब्लॉग था। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। किसी भी रीज़न पे कोई भी चीज़ अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ब्लॉग मिलती हूँ अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।